अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस के ज़रिए इसको किया था और हाफ मेरा ख्याल है हमने एक्सरसाइज 23 क्वेश्चंस तक कर ली थी। ऑनवर्ड हम आज इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे इसको। बाकी तो ये सारी आपकी अपनी प्रैक्टिस पे है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसको अंडरस्टैंड करके, इसके थोड़ा सा जो है वो आपकी बुक पे भी सारे तरीके मेंशन है कि इस तरह की फॉर्म होगी तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है, इस तरह की फॉर्म होगी तो इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। तो आप इसकी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको समझना है कि इसकी सब्स्टिट्यूशन वो किस तरह से ले रहा है। तो ये देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो माइनस एक्स स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या करेंगे एक्स को साइन थीटा सपोज कर लेंगे, तो डेरिवेटिव लिया डी एक्स आ गया, इंटीग्रेशन ले ली, सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। इसके बाद आपको बताया आपने सिंपल क्या किया है, थीटा और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड की हैं। उसके लिए हम फर्स्ट जो सपोजिशन की होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, ये वाली। अब साइन की वैल्यू मौजूद है तो इसी की मदद से हम कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x+3 एंड 2x+1 स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमें प्रॉब्लम करती है, हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब अगर तो ये पावर सिर्फ 2 3 होती या कोई और पावर होती तो और चीज़ थी। अब ये हमारे पास है लीनियर पावर, तो आपने क्या किया एज इट इज़ इसको टी लेट कर लिया, टी स्क्वायर हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसमें चेंजिंग कर दी है, ठीक है। ये कैसे की है, ये वाली टर्म कैसे आई है, देखें यहाँ से अगर हम देखें तो 2x+1 इज इक्वल टू है टी स्क्वायर, तो ये क्या है 2x+3, तो यहाँ से 2x आ गया टी स्क्वायर -1, तो इस 2x की जगह पे इसने टी स्क्वायर -1 पुट किया +3 वैसे, और इस सारे की जगह पे t और dx की जगह पे t dt, ठीक है। तो ये हो गया टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन साथ चल रही है। अब इस पे पावर लग गया, लास्ट में हमने t की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 1 + x स्क्वायर की पावर -3/2, तो देखिए ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो x को a tan थीटा लेट कर लिया, a 1 है तो x इज इक्वल टू tan थीटा आ गया। यहाँ से 2 2 से कट जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आएगा तो सेकेंड -3, तो ये -1 तो 1 और सेकेंड कोस, तो कोस की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी। हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखें, ऑलमोस्ट ये दोनों ऊपर नीचे सिमिलर हैं, दोनों की पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे 1 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी 1 ऐड करेंगे, तो ये आपकी पावर 1/2 हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसकी तो सीधी सीधी हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अब इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन लेट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a साइन हाइपर थीटा। अब इसके लिए x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। इसे आपको तो ये यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाल दिया। अच्छा, ये उसने यहाँ पे इसको भी अलग ही सॉल्व कर दिया है दोबारा से रिएक्ट करके, तो ये इसका आंसर आ गया और पिछले वाले का आंसर दोनों को ऐड कर दिया, तो फाइनली आपका ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और फॉर्म है, इसमें अब देखिए सिर्फ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म नहीं है, अंदर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाली टर्म भी मौजूद है, ठीक है। वैसे में आपस क्या होती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ एक्स टर्म भी है। तो सबसे पहले हमने क्या कोशिश करी है कि हम इसके इनर फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट कर लें। अगर तो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाए तो हम डायरेक्ट पावर रूल लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसके इनर फंक्शन का डेरिवेटिव देखे 4x+3 आएगा, यह है 4x+8, तो 4x+3 + 5 अलग अलग कर दिया,
अब इस पे तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा पावर रूल, ठीक है, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ये कोई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर या इस तरह की कोई फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पे देखें हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट किया है। पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लिया, फिर इसकी जो बी टर्म है 3/4 उसका स्क्वायर ऐड किया, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और फिर हमने यहाँ पे देखें ये फॉर्म बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा सपोज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कोस हाइपर थीटा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सेकंड से कर लें या कोस हाइपर थीटा से लेट कर लें, ठीक है। बाकी आपको पता है लेट करने के बाद हमने इसको पुट किया है, देन ये साइन आ गया है। साइन को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस कोस टू थीटा ओवर 2 और फिर ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। अब ये बाकी क्वेश्चंस भी बेटा आपने जो है वो सब्स्टिट्यूशंस जो है वो लेट करते जाना है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज़ की है उसने, 3 को आर कोस थीटा और 4 को आर साइन थीटा सपोज कर लिया है और इनकी मदद से आर और थीटा की वैल्यू को फाइंड किया है, इसको पुट कर दिया। ये कोसेकेंड हो गया नेचुरल लॉग और फिर इसमें आर और थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, 10 को 1 ओवर साइन ओवर कोस, कोस वैसे और सेकेंड को 1 ओवर कोस एलसीएम ले लिया। ये भी आपको पता है सीधा सीधा ही 1/1 प्लस 10 स्क्वायर 10 इनवर्स आ गया। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी उसने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्योंकि ए और बी दोनों कांस्टेंट है तो हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो साइन ऑफ ए माइनस बी उसने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इसमें उसने क्या किया, एक्स को खुद से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये फॉर्म बना लिया। अब यहाँ से ये चीज़ कैसे आई है, फार्मूला पड़ा हुआ है ना, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ पे देखें एक एंगल को उसने अल्फ़ा ले लिया एक्स माइनस बी को और एक एंगल को बीटा, तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, साइन ऑफ एक्स माइनस बी से कट जाएगा और ये से कट जाएगा, तो ये कोस ओवर साइन साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग साइन आ जाएंगे, या आप इसको कोड बना के नेचुरल लॉग साइन ले लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसमें सेकेंड की सब्स्टिट्यूशन की है, डायरेक्ट पावर रूल लग गया है। इसमें 10x को टी लेट किया है। ये सारे छोटे छोटे से सवाल हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, कोस के एक्स को टी लेट कर लिया है और डेरिवेटिव लेने से ये साइन 2x बन गया, पावर रूल लग गया है, साइन 2x 1 प्लस कोस के एक्स इसमें भी कोस के को टी लेट कर लिया है, ऊपर डेरिवेटिव बन गया, तो ये फिर से पावर रूल लग गया। अब इसमें हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कोस स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट थोड़ा सा ये अजीब सा था। तो यहाँ पे देखें अब ये 10 स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर, अब 10 की सब्स्टिट्यूशन लेट करने के बाद ये हमारे पास 10 इनवर्स वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की सब्स्टिट्यूशन की है, तो सेकेंड टी और 10 टी का डेरिवेटिव सॉरी इसकी इंटीग्रेशन सेकेंड होती है, तो ये आ गया। ये सारे छोटे छोटे से सवाल हैं, इनकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।